नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब आप लोग हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। टेलीग्राम पर इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाया करेगी। तो चलते हैं कल वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भारत में कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और किसकी सहायता से विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैंडिला, पैनिसिया बायोटेक। तो इसका आंसर होगा भारत बायोटेक और जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है। तो ऑप्शन थे हमारे पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मैक्सिको, फ्रांस और जापान। तो इसका आंसर होगा मैक्सिको। 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक जो है अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई और इस बैठक की जो सह अध्यक्षता है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एबॉर्ड ने की और इस दौरान दोनों देशों ने आर्थिक शक्तियों को एक दूसरे में सहयोग देने और बढ़ावा देने में सहमति दर्शाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोनों देशों के द्वारा 2007 में प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी और मैक्सिको लैटिन अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। इसके राष्ट्रपति वर्तमान में जो है आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं और इसकी मुद्रा पीसो है। मैक्सिको वर्तमान में लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और मैक्सिको स्वतंत्रता के बाद से भारत को मान्यता देने और वर्ष 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित करने वाला जो है पहला लैटिन अमेरिकी देश था और 1960 के दशक में जो हाइब्रिड सीड है उसको तैयार करने में मैक्सिकन गेहूं की किस्म का इस्तेमाल किया गया जो भारत में हरित क्रांति का आधार बना। जो हरित क्रांति 1960 में भारत में शुरू हुई थी उसका एक आधार बनागा। मानचित्र में देखेंगे तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है यानी कि ये USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके दक्षिण में है ये मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। इसके पूरब में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है और पश्चिम में यहाँ प्रशांत महासागर है इसके पश्चिम में। इससे देशों की लगने वाली सीमा एक USA की हो जाती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हो जाती है, एक ग्वाटेमाला है और एक बेलीजी है जिसकी राजधानी बेलीजी सिटी है और ऐसे ही ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया। ऑप्शंस हैं जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा कमला हैरिस। तो अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक वोट पाकर जो बाइडेन ने वहां के राष्ट्रपति बने और इसके साथ ही कमला हैरिस USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी और कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला हैं और कमला हैरिस अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और डेमोक्रेटिक पार्टी से वो सदस्य हैं अमेरिका में। और USA उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। अगर इसको हम मानचित्र पर देखें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है और यहाँ ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये कनाडा है और ये मैक्सिको है जिसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। इतना जो ये पूरा क्षेत्र है इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में USA आता है। इसके USA के पश्चिम में पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर है और पूरब में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में गल्फ की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है और कैरेबियन सागर भी यहाँ पर स्थित है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में सुर्खियों में रहा बुल स्ट्राइक
का संबंध है, बुल स्ट्राइक का संबंध है युद्ध अभ्यास से, शेयर बाजार से, क्रिकेट से या इनमें से किसी से नहीं। तो आंसर होगा हमारा युद्ध अभ्यास से। अंडमान और निकोबार कमांड एरिया में निकोबार द्वीप समूह में टेरेसा द्वीप में त्रिकोणीय सेवा युद्ध अभ्यास को बुल स्ट्राइक कहा गया और इसका आयोजन किया गया। ये अभ्यास भारत के तीनों सेनाओं के बीच में हुआ। भारत की तीनों सेनाओं ने इस अभ्यास में भाग लिया। और वर्तमान में अगर देखें तो जो सशस्त्र बल हैं हमारे, जो तीनों सेनाएं हैं, उनके कमांडर इन चीफ कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। और इसके साथ ही देखें तो निकोबार द्वीप समूह पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और यहाँ निवास करने वाली 5 प्रमुख जनजातियाँ कुछ इस प्रकार है: सेंटिलीज, जरावा, सैम्पोस, ओंगी और जोंगिल। तो सैम्पोस अभी समाचारों में इस वजह से बना रहा क्योंकि सैम्पोस जनजाति के कुछ लोगों को कोरोना वायरस हो गया था, कोरोना वायरस से वो ग्रसित हो गए थे। अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और टेरेसा आइलैंड की बात करें तो उसका अगर मानचित्र पर देखें तो वो कुछ यहाँ दिखाई देता है। तो ये हमारा प्यारा भारत और भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में हमारा आइलैंड ग्रुप है, अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप। और अगर भारत की स्थिति में देखें तो भारत के पश्चिम में अरेबियन सी है, अरब सागर है, और बंगाल की खाड़ी जो है उसके पूरब में है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है, ये इधर की तरफ, और ये अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है। और जो ये रेड डॉट आपको दिख रहा है ये टेरेसा आइलैंड है। और इस आइलैंड पर जो है ये युद्धाभ्यास किया गया। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान आइलैंड पर स्थित है। ये पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है जो अंडमान पर स्थित है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार आइलैंड ये इंडिया के निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो किस पर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का एक ग्रुप है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं जो कि यहाँ से गुजरता है, जो कि इन 2 क्षेत्रों में से गुजरता है। इस पूरे एरिया से ऐसे 10 डिग्री चैनल गुजरता है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में है? और ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा केरल। अभी तिरुवनंतपुरम, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसमें कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर अपग्रेड किया जा रहा है और ये हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज करने का केंद्र होगा। और इसका उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के पुनर्वास केंद्र प्रदान करना है। और केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है और ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर और मालाबार तट पर स्थित है। इसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। इसकी सीमाएं कर्नाटक, पुडुचेरी के माहे और तमिलनाडु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं। इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है और इसकी जो अष्टमुडी और बेम्बनाद झीलें हैं वे रामसर साइट में सूचीबद्ध हैं। यदि हम केरल को मानचित्र पर देखें तो वह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो ये भारत देश है हमारा और इसका दक्षिणतम भाग, जो हम जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिण में जो आपको ये रेड डॉट दिखाई दे रहा है ये केरल राज्य है। और यहाँ ये पूरा पश्चिमी घाट है, इसे हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। और इधर वाला जो क्षेत्र है इसे हम पूर्वी घाट बोलते हैं। और ये जो कोस्ट है इसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं, मालाबार
कोस्ट मालाबार तट बोलते हैं और इस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो केरल में ये स्थित है कोट्टूर पुनर्वास हाथियों के लिए, जो तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम जो इसकी राजधानी है वो इसके दक्षिण भाग में स्थित है। और इससे अगर हम देखें तो तमिलनाडु में यहीं पर भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारतीय मुख्य सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये केरल की स्थिति है। और हम देख सकते हैं कि केरल के पश्चिमी भाग में इधर की तरफ ये अरब सागर स्थित है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच कोयले पर पांचवी संयुक्त कार्यकारी समूह का आयोजन किया गया। ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार और नेपाल। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली से भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर पांचवी संयुक्त कार्यकारी समूह का सफलतापूर्वक मेजबानी किया। और इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है। और मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है? जोको विडोडो। और दक्षिण एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला ये देश है, यानी दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पहला सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? चीन है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला, जनसंख्या वाला देश है। और ये दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध आबादी को अपने पास रखता है। दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध आबादी यहाँ पाई जाती है। और इंडोनेशिया इस्लामिक देशों में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम इसको मानचित्र पर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ अगर हम देखें शुरुआती में ही, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ, इससे इधर की तरफ हमने अभी देखा था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है। तो ये जो इसका आइलैंड है, ये आइलैंड सुमात्रा आइलैंड कहलाता है। इसे बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड। ये आइलैंड जो कहा जाता है उसे जावा आइलैंड कहा जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। और ये जो पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र यहाँ तक, ये छोटे छोटे आइलैंड्स का, ये इंडोनेशिया के अंडर आता है। तो ये जो अलग होता है मलेशिया से और सिंगापुर से, तो यहाँ पर जो एक जल संधि है उसका नाम है मलक्का जल संधि। और सुमात्रा और जावा जो इसके आइलैंड ग्रुप हैं, यहाँ पर जो अलग होते हैं वो सुंडा जल संधि से अलग होते हैं। और सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। उसी तरीके से मलक्का जल संधि अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में हाशिम ताकी ने युद्ध अपराधों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। हाशिम ताकी किस देश के राष्ट्रपति थे? सर्बिया, कोसोवो, अल्बेनिया, मैकेडोनिया। तो इसका आंसर होगा कोसोवो। कोसोवो के राष्ट्रपति के रूप में हाशिम ताकी ने जो है मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों और अपराधों के आरोपों का सामना करने के लिए इस्तीफा दे दिया। और कोसोवो यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी स्थापना सर्बिया से एक अलग स्वतंत्र होकर 2008 में हुई थी। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। इससे जो है सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बिया, मकदूनिया की जो सीमाएं हैं वो इससे लगती हैं। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश बाहर हो गया? ऑप्शंस हैं हमारे पास जापान, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से निकलने वाला पहला देश बन गया है। और यूएसए जो है वो दुनिया में ग्रीन हाउस गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। और प्रथम स्थान जो आता है इसमें वो चीन का आता है। हालांकि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जो अभी पूर्व इसके राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक रूप से अभी यह हाल ही में यूएसए इससे बाहर
हो गया है। इसके अलावा अगर देखें तो दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु समझौता क्या था कि दिसंबर 2015 में 195 देशों ने पेरिस फ्रांस में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन पर जो एक कन्वेंशन है, सम्मेलन है, उसमें 21वें सम्मेलन में कम कार्बन की वृद्धि को कम करने के लिए कार्यों को तेज करना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, उससे निपटने के लिए पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया गया था। भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। पहला चीन है, दूसरा यूएसए है और तीसरा जो कार्बन डाई उत्सर्जन करता देश है वह है भारत है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो मुख्यालय है वह बॉन जर्मनी में है और इसके कार्यकारी सचिव अभी पैट्रिसिया एस्पिनोसा हैं। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ई धरती जियो पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ई धरती जियो पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ई धरती जियो पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस पोर्टल के माध्यम से भूमि और विकास कार्यालय द्वारा संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा लॉन्च ऐप का क्या नाम है? चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा लॉन्च ऐप का क्या नाम है? ऑप्शन है हमारे पास स्केल इंडिया ऐप, स्किल इंडिया ऐप, स्टूडेंट इंडिया ऐप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्केल इंडिया ऐप। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा स्केल इंडिया ऐप लॉन्च किया गया और स्केल का अर्थ है स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। इस चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद का उद्देश्य ये है कि लेदर के क्षेत्र में जो नई स्किल्स आ सकती हैं उसको बढ़ावा देना और इसमें नौजवानों में नई दिलचस्पी को जागृत करना है। इस ऐप को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने लॉन्च किया है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुमोदन से 2012 में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद की स्थापना की गई थी। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक सफल विकेट कीपर बन गया है? ऑप्शन है एलिसा हिली, महेंद्र सिंह धोनी, सारा टेलर, जॉस बटलर। तो इसका आंसर होगा एलिसा हिली। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की विकेट कीपर हैं और इन्होंने अभी 92वां शिकार करने के साथ ही इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी ने 91 विकेट लिए विकेट कीपर रहते हुए, ऐसे ही एलिसा हिली ने अभी 52वां अपना शिकार किया है और इसके साथ ही इन्होंने सबसे ज़्यादा सफल विकेट कीपर के रूप में अपना दर्ज नाम कराया है। इससे पहले ये जो खिताब था वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, जिनके पास 91 विकेट उन्होंने लिए थे विकेट के पीछे खड़े होकर। तो चलते हैं आज के वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज का हमारा वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास विकास विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं अभी आंसर बता देता। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे रहे हैं और जो लोग आंसर दे रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार वो हमसे बने हुए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके सामने आती रहे। और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, लाइक और शेयर करने का, सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब हम वीडियो अपनी अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाया करें। धन्यवाद।